बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोले श्री सतगुरु महाराज की। प्राणाधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, सावन मास में चलने वाली इस बीतक का आज तीसरा दिन है। कल की चर्चा में हमने सुना कि इस बीतक ग्रंथ के पहले प्रकरण में श्री महामति श्री लालदास जी ने व्यास जी के द्वारा कथित भविष्य पुराण के कुछ कथनों का उदाहरण लेकर चारों युगों के राजाओं का वर्णन किया, उनके नाम का। उसका कारण क्या था कि औरंगजेब के समय में विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्रकट होने वाले हैं। और उसके बाद हमने खेल के महाकारण के विषय में जाना कि महाकारण क्या है, कारण क्या है और कार्य क्या है, किस कार्य के कारण की बात हो रही है और उस कारण का भी महाकारण क्या है, इसके विषय में जाना। द्वैत, अद्वैत और मूल अद्वैत अथवा स्वलीला अद्वैत क्या है उसके विषय में भी जाना। और आदि फल तथा अनादि फल किसे कहते हैं इसके विषय में जाना था। अब आगे का प्रसंग है कल की अंतिम चौपाई को लेकर। ताके तीन तकरार कहे सो भय तीनों इंड, ताकि बीतक जुदी जुदी माया मिथ्या नट ब्रह्मांड, माया मिथ्या नट ब्रह्मांड। पहले 11 बरस और ऊपर 52 दिन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अक्षर और संयन को आदि अनादि फल कयो सोए, इसके भाव के पश्चात अब संयन अर्थात ब्रह्म सृष्टियों को माया का खेल दिखाने के लिए और अक्षर को ब्रह्म तथा ब्रह्म सृष्टियों के बीच में होने वाली प्रेम लीला का आनंद बताने के लिए, दिखाने के लिए विशेष रूप से उस ब्रह्मांड का निर्माण किया गया जिसमें ब्रह्म सृष्टियों ने सर्वप्रथम लीला की। उसे हम ब्रज लीला के नाम से जानते हैं। 28वें द्वापर युग के अंदर, 28वां द्वापर युग मतलब जैसे ये 28वां कलियुग है, 28वां कलियुग का तात्पर्य इससे पहले 27 कलियुग बीत चुके हैं। इसका मतलब कलियुग तो अंतिम है 4 युगों में, तो इसका मतलब यह है कि 28 बार सत्य, त्रेता और द्वापर बीत चुके हैं। और वह भी इस मनवंतर के, ये 7वां मनवंतर है, 7वां वैवस्वत मनवंतर है। इससे पहले 6 मनवंतर और बीत चुके हैं। तो 7वें वैवस्वत मनवंतर के 28वें द्वापर युग के अंतिम समय में ब्रह्मात्माओं का इस संसार में आगमन हुआ तथा ब्रह्मात्माओं के साथ साथ में स्वयं ब्रह्म अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी भी इस संसार में आए, उनका भी आगमन हुआ। अब किन परिस्थितियों में ब्रह्मात्माओं का आगमन हुआ वह भी जानना जरूरी है, क्योंकि हमने पहले दिन की चर्चा में ही सुना था कि हमें ऐतिहासिक पक्ष भी पता होना चाहिए और व्यवहारिक तथा सैद्धांतिक पक्ष भी पता होना चाहिए। अब ब्रजमंडल की बात कर रहे हैं कि पहले 11 बरस और ऊपर 52 दिन, पर वो 11 वर्ष की लीला शुरू होने से पहले कैसी परिस्थिति थी, किन परिस्थितियों में कृष्ण जी का जन्म हुआ, उसके विषय में जानते हैं। हम सब ने वैसे तो कृष्ण लीला जो दूरदर्शन पर भी आती थी, कृष्ण लीला देखा है, महाभारत देखा है,
और कई भागवत इत्यादि की कथा चर्चा भी सुनी है, तो हमें से बहुत सारे लोगों को पता है कि कंस उग्रसेन का पुत्र था और बहुत ही अत्याचारी शासक। उसके शासन काल में कंस का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था और उसका नाश करने के लिए, उसको हटाने के लिए किसी न किसी का आना जरूरी था। तो एक बार की बात है कि कंस अपनी बहन देवकी का विवाह करा के, देवकी का विवाह होता है वसुदेव जी के साथ, तो देवकी का विवाह करा के रथ पर बैठाकर स्वयं उस रथ का सारथी बनते हुए रथ को हाँक रहा था। इतने में भविष्यवाणी हुई कि कंस, जिस बहन को तू इतना प्यार करता है और उसके रथ को हाँक रहा है, उसी के गर्भ से उत्पन्न होने वाली 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। अब जैसे ही कंस ने ये सुना तो उसने सोचा कि मैं अगर देवकी को ही समाप्त कर दूं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, देवकी को ही मार देता हूं, न पहली संतान होगी ना 8वीं संतान। इसलिए उसने देवकी को मारने के लिए जैसे अपना तलवार निकाला तो वसुदेव ने कहा कि आपको तो देवकी से खतरा नहीं है, आपको खतरा किससे है? देवकी की 8वीं संतान से। तो मैं वचन देता हूं कि देवकी की 8वीं संतान को मैं आपको सौंप दूंगा। अब वसुदेव जी के वचन पर कंस को भरोसा था, क्योंकि जिस तरह से समाज में हरिश्चंद्र, युधिष्ठिर इत्यादि सत्यवादिता के लिए प्रसिद्ध हुए हैं, इसी तरह से वसुदेव भी प्रसिद्ध हैं। हमारी वाणी में भी तो चौपाई आती है ना, प्रहलाद, युधिष्ठिर, वसुदेव, बलि, रुकमांगद, हरिश्चंद्र, सगाल दधीची मोर ध्वज, कसनी कर छूटे आपन। उसमें वसुदेव जी को सत्यवादी कहा है। अगली चौपाई में कहा सतवादी नाम केते लेऊं कई हुए तरन तारन, सत न छोड़िया कई दुख सहे सो याद इनके कारण। तो वसुदेव जी के सत्यवादिता के विषय में पूरी दुनिया जानती थी, कंस भी उसे जानता था। इसीलिए कंस ने कहा अच्छा ठीक है, मैं मार नहीं रहा, पर कंस ने उनको नज़रबंद में रखा, कैद में, कि उनकी अनुमति के बिना कोई बाहर नहीं जा सकता था। ऐसे नज़रबंद में कंस ने वसुदेव और देवकी को रखा। अब कुछ समय के बाद में उनकी पहली संतान हुई, पर कंस को खतरा किससे? हाँ जी, 8वीं संतान से। लेकिन नारद जी ने यह सोचा कि यदि 8वीं संतान तक की प्रतीक्षा करनी होगी, बहुत लंबा समय हो जाएगा और कंस के पाप का घड़ा भरना जरूरी है, क्योंकि पाप का घड़ा जब तक नहीं भरेगा किसी भी पापी का संहार नहीं होता है। अब इसके पीछे कई लोग सवाल ये कर सकते हैं कि जितने पुण्यात्मा होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के मनुष्य होते हैं, वो लंबे समय तक नहीं जीते। आप किसी को भी देख लीजिए, अत्यंत अल्प आयु में उनकी मृत्यु हुई रहती है। लेकिन हमेशा राक्षसों के ही, दुष्टों के ही पाप के घड़े भरने की बात क्यों की जाती है? क्योंकि जो पापी व्यक्ति है उसको उसके किए गए अच्छे कर्मों का फल पहले दिया जाता है और पाप कर्म का फल बाद में दिया जाता है, क्यों? ताकि जब तक अंतिम अवस्था ना हो, इसका मतलब पाप का फल पूरा वो भुगते और उसको पुण्य का फल मिलने की उम्मीद भी ना रहे। लेकिन जो पुण्यात्मा व्यक्ति होते हैं, जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं, उनको उनके द्वारा जाने अनजाने में किए गए गलती की सजा यहीं पर मिल जाती है, ताकि बाद में उनको
सदकर्मों का, पुण्य कर्मों का फल मिल सके। ये तो विकल्प है, ये अच्छा विकल्प है। हमारी दृष्टि, क्योंकि जीव को अल्पज्ञ कहा जाता है, हम अल्पज्ञ हैं और हमारी दृष्टि भी सीमित है, तो हम क्या सोचते हैं कि हमें तकलीफ मिल रही है, हमें कष्ट मिल रहा है, और फलाना व्यक्ति देखो हर प्रकार के बुरे कर्म करता है फिर भी वो सुखी है। पर वास्तविकता ऐसी नहीं है। एक गरीब व्यक्ति भले ही परेशान रहता होगा किसी कारण से, पर जितना भी खाता होगा प्रेम से खाता होगा, और जब भी सोता होगा वो उसे चैन की नींद आती होगी। पर एक व्यक्ति जिसको पता है कि उसने गलती की है, जैसे एक उदाहरण के लिए, यदि कोई बच्चा बदमाशी कर देता है और उसके माता पिता उसको बोलें कि आओ तुमसे अकेले में बात करनी है, बच्चा जब तक बात पूरी नहीं हो जाएगी तब तक डरता रहेगा कि कहीं मेरी पोल पट्टी न खुल जाए। इसी तरह से जो दुष्ट व्यक्ति है उसको कहीं ना कहीं डर बना रहता है। और ये तो पुण्यात्माओं के पास एक अच्छा विकल्प है। अभी कुछ दिन पहले हम कक्षा में योग दर्शन की कक्षा पढ़ रहे थे, उसमें मैंने एक दृष्टांत दिया था इसी संदर्भ में कि देखो, हमें कहीं पर बुलाया गया और खाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान दिए गए, लेकिन पकवान के साथ में 1 चम्मच नीम की चटनी भी दी गई। आपको खाना ही पड़ेगा, छोड़ने का विकल्प नहीं है। तो आप नीम की चटनी पहले खाएंगे कि बाद में खाएंगे? सामान्य रूप से हर व्यक्ति नीम की चटनी पहले खाना पसंद करेगा, यदि उसके पास विकल्प हो तो, है ना। लेकिन यदि उसके जगह पर आपको थोड़ी सी मिठाई दी जा रही है और नीम की चटनी से पूरा थाली भरा हुआ है, तब क्या होगा? तब फिर कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ जाता। फिर सोचेंगे कि चलो नीम की चटनी तो खानी ही है, पहले मीठे का आनंद ले लेते हैं। तो पुण्यात्मा व्यक्ति के पास ये विकल्प है कि वो नीम की चटनी पहले खा सकता है, पर पापी व्यक्ति के पास विकल्प नहीं है, इसलिए उसको मिठाई पहले दी जाती है और उसके बाद उसको पता है कि पूरी की पूरी नीम की ही चटनी है। ये कर्म फल का सिद्धांत है। अब कंस को नीम की चटनी मिलनी है, नारद जी उसकी तैयारी कर रहे हैं। नारद जी ने जाके क्या कहा कि देखो, देवताओं की बात पर भरोसा मत करना, देवताओं ने हमेशा छल किया है, छल करके राक्षसों को मारा है। उन्होंने क्या किया? कहा जाता है कि उन्होंने कंस के सामने एक फूल रखा, 8 पंखुड़ियों वाला फूल रखा, जैसे हमारे यहाँ ये फूल है, ठीक है, इसको मैं निकालूंगा नहीं। अब इसमें से आप 8वीं पंखुड़ी किसको मानोगे? यदि 8 पंखुड़ी वाला कोई फूल है तो 8वीं पंखुड़ी किसको मानोगे? ये तो उस पर निर्भर करता है कि आप पहला किसे गिन रहे हैं। मान लीजिए कि ये वाली पंखुड़ी को आप पहला गिन रहे हैं तो 2, 3, 4, 5 करते करते इधर 8वां होगा, 8वीं पंखुड़ी होगी। और पहली पंखुड़ी आप किसी और को गिन रहे हो तो उसी हिसाब से 8वीं पंखुड़ी होगी ना। तो नारद जी ने कहा कि तुम्हें तो पता ही नहीं कि देवता किसको पहली संतान मान के बैठे हैं, इसलिए तुम देवताओं की बात पर भरोसा मत रखो। तो कंस ने सोचा कि बात तो ठीक है, मुझे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। उसने पहली संतान को मारा, दूसरी संतान को मारा, तीसरी संतान को मारा। ऐसे 6 संतानों को कंस ने कुछ समय के अंतराल में जैसे जैसे पैदा होते गए वैसे वैसे मारता गया। पौराणिक आख्यान ये कही जाती है कि ये जो 6 संतानें थी उनको किसी कारण से श्राप मिला था। ये स्वर्गलोक के रहने वाले थे और श्राप मिला था कि तुम्हें मृत्युलोक में जाना पड़ेगा। अब मृत्युलोक तो कष्टदायी है, तो मृत्युलोक के कष्ट को अधिक समय तक ना देखना पड़े, इसीलिए साथ में अब जब श्राप मिल ही गया तो वरदान भी मिला कि जल्दी से जल्दी तुम्हें मृत्युलोक से छुटकारा मिलेगा। तो इसलिए कंस को माध्यम बना करके उनकी जो मृत्युलोक में आने की शर्त थी, जो श्राप थी, वो भी पूरी की गई। अब 7वीं संतान की बारी आई। अब चूंकि उस गर्भ में विष्णु भगवान आने वाले हैं, नारायण आने वाला है, तो साथ में शेष को भी आना था
क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में जब विष्णु आए तो लक्ष्मण के रूप में शेष आए। अब यहाँ कृष्ण जी के रूप में विष्णु आने वाले हैं, तो बलराम के रूप में अभी नाम नहीं रखा, लेकिन चूंकि हमें तो पता है ना, इसलिए मैं समझने के लिए आपको नाम के साथ बता रहा हूं। तो देवकी के गर्भ में अब वह जीव आया, लेकिन चूंकि पता है कि इसको भी मरना है, लेकिन बलराम अगर मर जाते तो वो लीला पूरी नहीं हो पाती। इसीलिए विष्णु भगवान ने अपनी माया को कहकर, अपनी माया से देवकी के गर्भ में जो संतान थी उसको रोहिणी, जो कि वसुदेव जी की दूसरी पत्नी थी, उनसे पहली वाली, उनके गर्भ में स्थापित कर दिया, वही जीव। और इधर जो शरीर था, समझ लीजिए कि जो बच्चा था देवकी के गर्भ में पल रहा, वो गर्भ में ही मर गया, ऐसा लोगों को पता चला। रहस्य का तो किसी को पता नहीं। कंस तो घमंड में और चूर हो रहा है कि देखो मेरे डर से अब बच्चे गर्भ में ही मरने लग गए, उसका घमंड बढ़ता ही जा रहा है। तो इधर 7वें बालक का रोहिणी के माध्यम से जन्म हुआ, और कुछ समय के बाद अब 8वां गर्भ रहा देवकी को। और उस बालक के जन्म लेने से पहले कारागार में एक दिव्य स्वरूप ने दर्शन दिया, जिसको वाणी चतुर्भुजी स्वरूप कहती है। चतुर्भुजी स्वरूप एक तरह का आलंकारिक वर्णन है, उनके योग ऐश्वर्य का वर्णन है। मैं अभी बहुत लंबा इसमें वर्णन नहीं करना चाहूँगा। जिस किसी को भी चतुर्भुजी स्वरूप के विषय में जानना है, आप पूज्य स्वामी जी के द्वारा लिखित प्रकाश की टीका पढ़ सकते हैं। कलश का जो प्रकरण है, प्रकरण अवतरों का, उसे भी आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा आप तमस के पार में भी आलंकारिक वर्णन पढ़ सकते हैं। तो वहाँ एक दिव्य स्वरूप ने दर्शन दिया, विष्णु भगवान के स्वरूप ने, और दर्शन देकर के पूरा मार्गदर्शन किया कि इस बालक का करना क्या है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर के, इसको मतलब मैं ही जन्म लेने वाला हूँ। आप लोगों की तपस्या थी, आप लोगों ने पहले वरदान मांगा था कि मेरे जैसी संतान हो, और मैंने 3 बार तथास्तु कहा था। इससे पहले 2 बार परशुराम और राम के रूप में मैं जन्म ले चुका हूँ, और अब मैं इस बालक के रूप में जन्म लेने वाला हूँ। तो मुझे लेकर के आप गोकुल में नंद बाबा के घर में चले जाना, वहाँ पर एक कन्या का जन्म हुआ है, आप उससे लेकर के वापस आ जाना। और इसके बाद वह स्वरूप अदृश्य हो गया और जेल में एक बालक ने जन्म लिया। वहाँ जन्म लेने वाला बालक कौन सी शक्ति थी? कौन सी संतान थी? नहीं, कौन सी शक्ति थी? विष्णु भगवान की शक्ति थी। उसे कहा गया है अवतार। ठीक है, विष्णु भगवान का अवतार है ना, कृष्ण जी तो विष्णु भगवान के अवतार भी हैं। अभी ब्रह्मलीला शुरू नहीं हुई है ना, तो जन्म लेने वाला अवतार है। तो वाणी क्या कहती है? अवतार एक श्री कृष्ण का मूल मथुरा प्रगट्या जेह, दीदार वसुदेव देवकी को दिया चतुर्भुज एह। तो वहाँ जन्म लेने वाला है अवतार। उसके बाद वसुदेव जी उस बालक को टोकरे पर रख करके लेकर जा रहे थे। जाते जाते रास्ते में राज्य के जोश की शक्ति ने प्रवेश किया, जिसको हम योगमाया की शक्ति भी कहते हैं कि योगमाया से शक्ति है। ऐसा कुछ लोग इसको गोलों की शक्ति भी कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वाणी भी तक में कहीं उसको गोलों की शक्ति कहा है। केवल इतना लिखा है कि वसुदेव गोकुल ले चले, ताए न कहिए अवतार, सो तो नहीं इन हद का, अखंड लीला है पार। ब्रह्म लीला भी नहीं है, राज्य के स्वरूप ने भी प्रवेश नहीं किया, और अवतार भी नहीं है। राज्य के स्वरूप ने तो नंद बाबा के घर में जाके प्रवेश किया था। तो मैं जबराइल इस हिसाब से भी कह सकता हूं, क्योंकि परम धाम के अतिरिक्त बाहर कहीं भी ब्रह्मलीला होगी, वहां जबराइल जरूर होगा। वहां जबराइल की लीला, जोश की शक्ति की लीला जरूर होगी। आवेश जहां जहां है वहां जोश का रहना अनिवार्य है। तो वहां जोश ने प्रवेश किया
उसके बाद नंद बाबा के घर में पहुंचाए वसुदेव ने, और वहां से एक कन्या को लेकर के चले गए। वापस जेल में पहुंचे तो उस कन्या ने रोना शुरू किया। वहां की टुकड़ी, जो सैनिकों की टुकड़ी थी, वो जाग गई और कंस को जाकर के संदेश दिया कि एक बालक ने जन्म ले लिया। उसको पता नहीं बालक है कि बालिका है। जब आए, कंस ने आकर के देखा कि ये तो लड़की है। वो हंसने लगा कि देखो, कंस को मारने के लिए देवताओं ने एक लड़की को भेजा है। फिर सोचता है कि नहीं, देवी ने भी तो महिषासुर इत्यादि राक्षसों का संहार किया है, इसलिए मैं रिस्क नहीं ले सकता। ऐसा सोचकर कंस ने उस बालिका को मारने के लिए, क्योंकि पटक के वो मार देता था बच्चों को क्रूरता के साथ में, उस बच्ची को मारने के लिए जैसे ही उठाया, वो बच्ची हाथ से छिटक गई और वहां एक दिव्य वेश में, आलंकारिक रूप में उसको अष्टभुजा स्वरूप वाला कहा है, एक दिव्य रूप धारण करके कहा कि कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो आ चुका है, पैदा हो चुका है। इतना कह करके वह अदृश्य हो गई। अब कंस ने सोचा कि मुझे मारने वाला पैदा हो चुका, इसका मतलब 6 महीने के अंदर अंदर ही होगा। तो उसने अपने राक्षसी सेना को, अपने राक्षसों को आदेश देना शुरू किया कि तुम जहां कहीं भी 6 महीने के अंदर अंदर का बच्चा मिले उनको मार डालो। और इस काम के लिए उसने विशेष रूप से पूतना नामक राक्षसी को चुना। किस तरह से पूतना को मारते हैं वो सब हमें पता है, ठीक है। अभी पूतना आई नहीं है, ये तो मैंने साथ में एक फ्लैशबैक में जा कर के बताया है। अब इधर क्या हुआ कि नंद बाबा के घर में उस बालक ने प्रवेश किया और उस बालक के तन में, अभी नाम भी नहीं रखा गया है, पर उस तन में किसने प्रवेश किया? मूल सूरत अक्षर की जेह जिन चाहिया देखियो प्रेम सने, जिन्होंने अनादि फल की इच्छा की थी, सो सूरत धनी को ले आवेश, नंद घर कियो प्रवेश। तो धनी का आवेश लेकर के नंद के घर में प्रवेश किया। ब्रह्म सृष्टियां, क्योंकि वो भी तो आएंगे। उसी ब्रजमंडल में जितनी गोपिकाएं थी, उन गोपिकाओं को 2 कैटेगरी में, 2 वर्ग में विभाजित किया गया है। एक ब्रज वधु, वधु का मतलब क्या होता है? बहू, है ना, शादीशुदा। और एक कुमारिकाएं, कुमारी का मतलब कुंवारी। तो जो ब्रज वधु थी, उनके अंदर ब्रह्म सृष्टियों की सूरता ने प्रवेश किया, और जो कुमारी का सखियां थी, उनके अंदर ईश्वरी सृष्टि। ईश्वरी सृष्टि कौन है? अक्षर ब्रह्म की सृष्टि नहीं है, अक्षर ब्रह्म की सूरता ही है। अक्षर ब्रह्म ने इस खेल का अधिक आनंद लेने के लिए अपने आप को 24,000 रूपों में भी विभक्त किया, जिनको ईश्वरीय सृष्टि कहा जाता है। उन्होंने कुमारिका सखियों के तन में प्रवेश किया। अब जिस तन में अक्षरातीत हैं, उनके प्रति ब्रह्मात्माओं का आकर्षण होना स्वाभाविक है। और आज की तरह तो परिस्थिति थी नहीं कि आजकल क्या होता है, एक घर में 4 कमरे, 4 कमरे में 4 लोग, 4 लोग 4 अलग अलग डिवाइस में, कोई मोबाइल में, कोई लैपटॉप में, पड़ोस में अपने ही घर के दूसरे कमरे में कोई व्यक्ति रो रहा है तो पता नहीं होता है, पर पूरी दुनिया में क्या क्या हो रहा है उसको सब पता होता है। उस समय ऐसी परिस्थिति नहीं थी। उस समय तो कोई छोटी भी घटना होती थी तो आप सभी लोग उसका उत्सव मनाते थे, और यदि दुखद घटना है तो उसमें सब लोग साथ में जाते थे। आजकल तो क्या होता है, ये मैंने व्यक्तिगत रूप से भी देखा है, अनुभव किया है, और आजकल तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमें देखने, पढ़ने, सुनने को मिलता है। लोग अपना अनुभव बांटते रहते हैं। लोग, यदि कोई मर भी जाता है, पहले तो ऐसा होता था कि 13 दिन तक क्रियाकर्म किया जाता था। उसके पीछे कारण बहुत है, मैं उस विषय में नहीं जा रहा, पर आजकल तो छोटे से छोटा कर दिया गया है उस चीज़ को कि हमारे पास समय नहीं है, और वहाँ पर भी लोग मजबूरी में जाते हैं। किसी घर में किसी की मृत्यु भी हुई हो तो मजबूरी में चेहरा दिखाने के लिए जाते हैं, और फिर चेहरा दिखा के आते आते रास्ते में वो अपनी पसंद का खाना खा कर के अट्टहास लगाते हुए आ रहे होते हैं। उनके अंदर कोई संवेदना ही नहीं है।
मानव संवेदनहीन हो चुका है। जैसे कि बीतक में जो दाबतुलर जानवर में शेर की छाती का है ना, ऐसा ही हो चुका है। तो उस समय ऐसी परिस्थिति नहीं थी। नंद बाबा के घर में बालक के पैदा होने की खबर पूरे ब्रजमंडल में फैल गई और लोग अब बधाइयाँ देने के लिए आने लगे। अब ब्रह्म सृष्टियों के अंदर एक अंकुर के कारण, राज्य के साथ संबंध निस्बत के कारण अंदर से अलग तरह का ही आकर्षण था। संभवतः चूँकि जिस बाल रूप में राज्य ने प्रवेश किया है वह रूप भी ऐसा ही था, तभी तो उनका नाम कृष्ण पड़ा। कृष्ण का अर्थ ही होता है सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाला। यो कर्षयति आकर्षयति स कृष्ण। तो सभी ब्रह्म सृष्टियां खींची चली आई निस्बत के कारण, और आकर के अब नंद बाबा और यशोदा माता को बधाइयाँ देने वालों का तांता लग गया। सबने बधाइयाँ दी। अब देखा कि इतने सुंदर बालक ने जन्म लिया है। अब उसको देखने वालों की भीड़ उमड़ पड़ रही थी, क्योंकि एक तो नंद बाबा वैसे भी वहाँ के मुखिया थे, और दूसरा उस बालक को देखने के बाद सबके मन में ऐसी इच्छा होती थी कि उनको हम पुनः देखें। इस तरह से हमारी ब्रज लीला शुरू हुई। और उधर कंस ने जिन राक्षसियों को भेजना शुरू किया उनमें पूतना का नाम सर्वप्रथम आता है। पूतना आई दूध पिलाने के बहाने से। पूतना का मतलब देखिए, हमने ना पुराणों में जो पढ़ा है ना, हूबहू उसको ऐसा मत समझ लीजिए कि इतनी विशाल दिखती थी, ऐसी थी वैसी थी, ऐसा नहीं है। आज के हिसाब से हमने चाणक्य का चंद्रगुप्त का सीरियल देखा होगा। चाणक्य के समय में विषकन्याओं का प्रसंग हमने सुना है। यूं समझ लीजिए कि कंस के समय की पूतना जो है वो विषकन्या थी। ठीक है, तो अब वह विषकन्या आती है, ये सोचती है कि कृष्ण जी को मैं अपना दूध पिला करके समाप्त कर दूंगी, जहर वाला दूध पिला करके मैं इनको मार डालूंगी। लेकिन कृष्ण जी दूध पीने के स्थान पर उसका प्राण हरण कर लेते हैं, उसका संहार कर लेते हैं, और उसको उसके हिसाब से मुक्ति मिलती है, उसके कर्म के हिसाब से। अब प्रश्न ये होता है कि उसको मारने वाला कौन? क्या राज्य किसी को मार सकते हैं? वाणी तो कहती है सुर असुर सबों को ए पति, सब पर एक ही दया। तो राज्य किसी को कैसे मार सकते हैं? फिर सवाल होगा कि यदि राज्य ने नहीं मारा तो किसने मारा? तो हम कह सकते हैं कि विष्णु भगवान ने मारा है, क्योंकि उस तन में विष्णु जी की भी तो शक्ति है। भले ही जब तक ब्रह्मलीला हो रही तब तक विष्णु जी का नाम नहीं आएगा। जैसे एक उदाहरण के लिए, एक गाड़ी में ड्राइवर भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है, बॉडीगार्ड भी रह रहे हैं। अब प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी किसी को भी ठोकेगी तो ये नहीं बोलेगा कोई कि ड्राइवर ने मारा है। क्या बोला जाएगा? प्राइम मिनिस्टर का ही नाम आएगा ना। और कहीं पर यदि प्रधानमंत्री जाते हैं, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्रा होती रहती है, तो क्या वो अकेले जाते हैं? फ्लाइट का क्रू मेंबर होता है, अलग अलग मंत्रिमंडल होते हैं, और सिविल सर्विस के जो लोग होते हैं, राजदूत इत्यादि होते हैं, ट्रांसलेटर होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। पर नाम किसका आता है? केवल प्रधानमंत्री जी का, कि प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्रा है, पर उनके नाम पे बहुत सारे लोगों की यात्रा हो रही होती है। तो जो प्रमुख है उसका नाम आ जाता है, तो कहने को नाम किसका आएगा? राज्य का। पर वास्तव में राज्य किसी का संहार नहीं करेंगे, वह तो प्रेम और आनंद के स्वरूप हैं। अब ऐसा तो हमने तर्क दिया। यदि किसी को प्रमाण भी चाहिए तो प्रमाण भी मिल सकता है। पौराणिक कथा ये कहती है कि पूतना अपने पिछले जन्म में, अपने पूर्व जन्म में बलि राजा के बहन के रूप में थी। जब वामन अवतार धारण किया विष्णु भगवान ने, तो वामन मतलब बौना, छोटा सा चंदन लगाया हुआ एक क्यूट सा प्यारा सा बच्चा है। उसको देख करके बलि के बहन के मन में एक मातृत्व का भाव उभर के आता है कि इतना प्यारा बच्चा है, काश मेरा ऐसा बच्चा होता, मैं इसको अपना स्तनपान कराती, दूध पिलाती। लेकिन कुछ समय के बाद में उस वामन रूप ने विराट रूप धारण किया और बलि को पाताल में भेज दिया। अब सोचे कि इसको दूध के जगह पे इसको तो जहर पिलाना चाहिए।
भाव मिश्रित हो गए और वह मिश्रित भाव अगले जन्म में उसने, क्योंकि पुतना के रूप में जन्म लिया और विष्णु भगवान का जीव कृष्ण जी के तन में प्रवेश किया है और उसकी इच्छा जो थी वो पुतना के माध्यम से पूरी हुई है। इसका प्रमाण हम पुराणों में पढ़ सकते हैं। और केवल पूतना का ही नहीं, प्रत्येक राक्षस राक्षसियों के साथ ऐसा ही संबंध है। हर राक्षस राक्षसी पिछले जन्म में किसी न किसी रूप में थे जिनको विष्णु भगवान ने संहार किया था, या जिनके साथ विष्णु भगवान की कोई न कोई लीला अधूरी थी। कर्म के बंधन से तो वो भी अछूते नहीं हैं, इसलिए उनको अपने कर्म का फल अलग अलग रूपों में चुकाना पड़ा। ठीक है, अब आते हैं ब्रह्म लीला के तरफ। ये राक्षस राक्षसियों को मारने की लीला ब्रह्म लीला नहीं है। ठीक है, ब्रह्म लीला कौन सी है? जो श्री कृष्ण जी और ब्रह्म सृष्टियों के बीच में 11 वर्ष की प्रेममय लीला हुई। और उस प्रेममय लीला में क्या क्या होता था हम सबको पता है। कुछ समय के बाद जैसे जैसे कृष्ण जी ने चलना शुरू किया, घुटने के बल से चलना शुरू किया, तो हमने बहुत सारे सीरियल्स के माध्यम से या भागवत चर्चा इत्यादि के माध्यम से सुना है, भागवत आदि में पढ़ा भी है कि किस तरह से उनको माखन अत्यंत प्रिय था और केवल प्रेम के वश में बंध करके, ऐसा नहीं कि माखन उनको खाने को नहीं मिलता था, पर्याप्त मिलता था। पर क्या कहते हैं, एक प्रसंग आया है योगीराज श्री कृष्ण का, ठीक है, ब्रह्म स्वरूप नहीं, योगीराज श्री कृष्ण का, कि जब महाभारत का युद्ध होने वाला था उससे पहले संधि के लिए जब कृष्ण जी जाते हैं ना, तो वहाँ पर दुर्योधन कृष्ण जी को अपने यहाँ भोजन करने का निमंत्रण देता है कि आपको हमारे यहाँ भोजन करना पड़ेगा। तब कृष्ण जी कहते हैं कि देखो, भोजन हर किसी के यहाँ नहीं किया जाता है, या तो बहुत अधिक प्रेम हो वहाँ भोजन किया जाता है, या फिर बहुत अधिक मजबूरी हो वहाँ भोजन किया जाता है। तुम मुझे मजबूर कर नहीं सकते और मेरा तुम्हारे साथ प्रेम का संबंध नहीं है। इसलिए वो कहाँ पर गए? विदुर के घर। कहते हैं सबसो ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। तो प्रेम के संबंध के कारण सोचे कि जो विष्णु भगवान का स्वरूप है उसमें इतना प्रेम है कि विदुर के घर का भोजन ग्रहण करते हैं, विदुर के घर का सामान्य साग ग्रहण करते हैं दुर्योधन के 56 भोग को छोड़ करके। तो राज्य के अंदर कितना प्रेम होगा। नंद बाबा, वैसे तो पौराणिक रूप में कहा जाता है कि जिसके पास 9 लाख गायें होती थी उनको नंद कहा जाता था, जो कि संभव नहीं है। पुराणों में तो क्या क्या लिखा है, पूरी बात विश्वास नहीं की जा सकती, या फिर आलंकारिक रूप से हो सकता है 90 गाय हो, 900 गाय हो, पर 9 लाख गाय एक व्यक्ति के पास हो ये संभव नहीं, क्योंकि कितनी बड़ी जगह चाहिए होती है, सोचिए ना। और नंद, कितने सारे नंद थे, एक नंद थोड़ी थे। देवचंद्र जी ने जब दर्शन किया था, दूसरी बार जो ध्यान में दर्शन हुआ था, उसमें क्या पता चला था, जो ब्रजमंडल अखंड था वहां पर कितने नंद थे? कहते हैं यहाँ तो टोली टोली में नंद बाबा के बेटे कृष्ण है, तो नंद बहुत सारे थे। तो 9 लाख गायों का होना ये उचित प्रतीत नहीं होता है, पर फिर भी बहुत सारी गायें तो होंगी। और चलिए 9 गाय भी होंगी, तब भी 2 भाइयों के लिए कितना ही चाहिए, पर उनको तो केवल प्रेम प्रकट करना है। केवल प्रेम के वशीभूत होकर के वे अनेक गोपियों के घर में जाते हैं, और चुराने की भी जरूरत नहीं है, पर एक नटखटपन होता है ना, उस नटखटपन में अलग तरह का वो आकर्षण होता है। वो आकर्षण वो व्यक्त करते हैं, वो अधिकार व्यक्त करते हैं। इस तरह से ब्रह्मलीला प्रेम लीला शुरू होती है, और साथ साथ में अब उस ब्रह्म की पहचान कराने वाले दुनिया को, आगे आने वाली दुनिया को भी उसके अंदर ब्रह्म ने लीला की थी ये भी बताना था। तो इसलिए साथ साथ में ऐसी ऐसी भी लीला होती रहती, जिसका मैं वर्णन साथ साथ में ही करता जाऊंगा, जिससे कि हम दूसरों को भी ये बता सके कि उसमें लीला करने वाले अलग हैं। कल की चर्चा के अंतिम में हमने सुना था कि कृष्ण जी के तन से कितनी शक्तियों ने लीला की? 3 शक्तियों ने। तो 3 अलग अलग शक्ति ये तो बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक घटना जिसका मैं वर्णन करने जा रहा हूं। ऐसा वर्णन आता है कि
उस बाल स्वरूप श्री कृष्ण जी का दर्शन करने के लिए शिव जी आते हैं, एक जोगी का वेश धारण करके, एक साधु का वेश धारण करके। परंतु यशोदा माता उनको देखने नहीं देती। वो सोचती है कि ऐसा डरावना साधु है, दाढ़ी वाला। वैसे भी जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो दाढ़ी वाले लोगों को पसंद कम करते हैं। तो अब यशोदा माता ने सोचा कि ऐसा डरावना स्वरूप है, किस तरह से मैं अपने कान्हा को देखने दूं। तो शंकर जी जो कि साधु बने हुए थे, उन्होंने कहा कि अच्छा, भले ही वो मुझे ना देखें पर मैं तो उन्हें देख सकता हूं। तब भी मना किया जिद पर, वो मानी नहीं। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप उनका चेहरा ढक दीजिए पर मैं चरणों का तो दर्शन कर लूं। और केवल चरणों का दर्शन करके, उनकी परिक्रमा करके शिवजी वहां से चले गए। अब सोचिए, एक प्रश्न यहाँ पर, एक क्या कुछ प्रश्न यहाँ पर खड़े होते हैं कि यदि वह कृष्ण केवल विष्णु रूप होते, विष्णु भगवान का दर्शन तो वो आप वैकुंठ लोक में जाकर भी कर सकते थे, कितनी ही बार मिले होंगे। और दूसरी बात, ब्रह्मा विष्णु महेश तो समकक्षी हैं ना, तीनों तो बराबर ही हैं। तो इतना कृष्ण जी का दर्शन के लिए तड़पने की क्या आवश्यकता थी? ऐसे कुछ प्रश्न खड़े होते हैं। उसके बाद एक और प्रसंग आता है, किसका? ब्रह्मा जी का, है ना। ब्रह्मा जी का प्रसंग कुछ इस तरह से आता है कि जब उस बालक ने जन्म लिया, जन्म लेने से पहले उस गर्भ की तो स्तुति की थी कि इस गर्भ में कोई आने वाला है, कोई दिव्य शक्ति आने वाली है। पर जब बालक का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी का ध्यान उसमें नहीं रहा। नारद जी बार बार जाकर के अपडेट देते रहते थे कि आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, आज उस बालक ने ऐसी लीला की, आज पूतना जैसी राक्षसी का संहार कर दिया, आज तृणावर्त को मारा, आज अघासुर को मारा, बकासुर को मारा। ऐसी वो अपडेट देते रहते थे। पर ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं इनकी परीक्षा लूंगा, जब तक मैं परीक्षा नहीं लूंगा तब तक मैं क्यों मानूंगा। पहले देखने के लिए गए दूर से ही, तो देखते हैं कि ये बालक तो इतना गंदा दिख रहा है, ग्वाल वालों का जूठा खा रहा है। परमात्मा किसी का जूठा कैसे खा सकता है? पूरी दुनिया तो परमात्मा को भोग लगा करके उनका जूठा खाती है, और ये किसी का जूठा खाते हैं, ये परमात्मा नहीं हो सकते। फिर उन्होंने सोचा चलो अच्छा, एक बार परीक्षा लेके देख लेता हूँ। उन्होंने क्या किया, जिस समय ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने की सोची, सारे बालक जो है वो छुपने का खेल खेल रहे थे, छुपने और पकड़ने का खेल खेल रहे थे। ब्रह्मा जी ने क्या किया, सभी बालकों को चुरा लिया, हरण कर लिया अपनी शक्ति से, और किसी गुफा में ले जा करके बंद कर दिया, और स्वयं तो चले गए। इधर अब कृष्ण जी ने देखा कि ब्रह्मा जी की माया, उनकी लीला समझ गए। कृष्ण जी ने कुछ भी नहीं किया, बस इतना किया कि जो ग्वाल बाल बछड़े थे, ऐसी एक नई सृष्टि बनाई। इस प्रसंग को ध्यान में रखना, नई सृष्टि बनाने के प्रसंग को। लेकिन जिस सृष्टि को बनाया गया, जिस सृष्टि का निर्माण हुआ है, उनको भी नहीं पता कि हम नए बने हैं। क्योंकि उनको पता होता तो उनको सिखाने की ज़रूरत होती कि तुम्हें इसके घर में जाना है, तुम्हें उसके घर में जाना है। ट्रेनिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, उनको पता ही नहीं था कि हम नए बने हैं। तो मान लीजिए कि जिसने जिस सखा का, जिस ग्वाल बाल का रूप लेना था, अब उसी की पूरी मेमोरी उसके अंदर है। जो गाय बछड़े थे, उनकी मेमोरी उनके अंदर है। इस तरह से लीला जारी रही। अब शाम को ग्वाल बाल बछड़े जिस घर में जाना था गए, किसी को कोई पता ही नहीं चला, कोई शंका भी नहीं हुई, क्योंकि ये तो कृष्ण जी की लीला थी। अब उधर ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक में पहुंचे, फिर वापस आए कि अरे मैंने तो गुफा में सबको बंद कर रखा है। अब इतने में इस पृथ्वी लोक का 6 महीना व्यतीत हो चुका था। तो देखा कि वो ग्वाल बाल बछड़े तो वहीं पर निद्रा में पड़े हुए, योग निद्रा में, क्योंकि 6 महीने तक कोई ऐसे बंद रहे भूखे प्यासे तब तो मर जाएंगे। ये तो ब्रह्मा ने अपनी योग बल का, अपनी शक्ति का प्रयोग किया था। लेकिन इधर देखते हैं कि ग्वाल बाल बछड़े बाहर भी हैं, वही अंदर है वही बाहर है, लीला वैसी ही चल रही है। तो ब्रह्मा जी समझ गए, क्योंकि क्या माना जाता है, सृष्टि करने की शक्ति तो ब्रह्मा जी के पास है ना, निर्माण करने वाले कौन है?
विष्णु भगवान निर्माण नहीं करते, निर्माण करने का कार्य ब्रह्मा जी का है। तो ब्रह्मा जी समझ गए कि मेरे अलावा और कोई यदि निर्माण कर रहा है, इसका मतलब ये सच में परब्रह्म है, यही परमात्मा है। ऐसा सोच करके अब उनकी सामने आने की हिम्मत भी नहीं हुई। तो पहले सोचा कि यदि मुझे इनका प्रसाद मिल जाता है, इनका जूठन मिल जाता है, तो मैं अपने आप को धन्य धन्य समझ जाऊंगा। तो उन्होंने सोचा कि उस दिन सभी जो ग्वाल बाल थे वे खीर का भोजन कर रहे थे। कृष्ण जी क्योंकि वो समझ रहे हैं कि ब्रह्मा जी आए हैं, कभी कौवे का रूप धारण करके आ रहे हैं, तो उन्होंने ग्वाल बालों को कह दिया कि देखो, ये जो खीर है इसमें दूध भी है, चावल भी है, ये अन्नपूर्णा का प्रसाद है, इसको बिल्कुल भी एक दाना भी नीचे गिरने नहीं देना है और हाथ भी बिल्कुल चाट जाना है। और जो पत्तल इत्यादि में लगा हुआ है वो सीधे क्या करना है, गायों के मुख में डाल देना है, इधर उधर वेस्ट नहीं करना है। फिर कहा अच्छा ठीक है, वो भी कर लिया। फिर ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं अब ये कुल्ला करने के लिए नदी में तो जाएंगे ही, मछली बन करके गए। तो कृष्ण जी ने क्या किया, वो पानी लिया और कुल्ला करके वो अंदर ही गटक गए और ग्वाल बालों को भी ऐसी ही हिदायत दी, तो वहां भी उनको नहीं मिल पाया। इसलिए तो हम सेवा पूजा में कहते हैं ना, कोटि जतन ब्रह्मा करि थाके, सो जूठन नहीं पाए, सो जूठन धनी सहज कृपा सो, पंचम निस्दिन पाए। ये प्रसंग साथ में चल ही रहा है, तो मैं एक और चीज यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वैसे तो वेद का कथन है अन्नम न निंदयात। हमारे सामने भोजन की जो थाली आ जाती है तो उसकी हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि आपको पसंद ना हो ठीक है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी रुचि होती है, पर उस भोजन की निंदा नहीं करनी चाहिए। और साथ में विशेष रूप से जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं, तीर्थ स्थान इत्यादि में जाते हैं, संस्था में जाते हैं, तो वहाँ क्योंकि घर में तो कई बार ये हो सकता है कि राज्य को भोग ना भी लगाया जाए, कई बार ऐसा हो सकता है, पर मंदिरों में तो हम भोग लगाते हैं, उसके बाद ही भोजन इत्यादि बांटते हैं। पहली बात तो ये है कि कोई भी अन्न की बर्बादी होनी ही नहीं चाहिए। सोचिए कि उस अन्न को उगाने के लिए किसान कितनी मेहनत करता है। अन्न का एक दाना बनने में कम से कम 4 महीने का समय लगता है। पहले बीज बोया जाता है, फिर उस बीज में से जो पौध तैयार होती है उसको अलग अलग जगह पे उसको रोपा जाता है, फिर घास की नौलाई गुड़ाई की जाती है, उसके बाद में कटाई की जाती है, फिर उसकी कुटाई की जाती है, फिर हमारे पास कई साधनों से होते हुए पहुंचती है। तो ये किसान की मेहनत है, हमें उसको वैसे ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। किसी ने बिल्कुल साफ सुथरे सही शब्दों में कहा कि उतना ही ले थाली में जितना व्यर्थ न जाए नाली में। और प्रसाद के लिए तो विशेष रूप से यही बात कही जाती है कि जो भोजन होता है वो इंसान थाली भर कर के लेता है और छोड़ भी देता है, लेकिन प्रसाद जो होता है वो कण भर मिल जाए तब भी वह प्रसाद ही रहता है। तो प्रसाद का यह महत्व है। और विशेष रूप से हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में एक बहुत ही खराब कल्चर है। मैं इसलिए कठोर शब्द मुझे कहने पड़ रहे हैं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस कल्चर को आगे बढ़ने देना चाहिए, और इस रीति रिवाज को आगे बढ़ने से रोकना हम सबका कर्तव्य है। और वो ये है कि जैसे कहीं पर विवाह होता है, विवाह इत्यादि में विशेष रूप से विवाह में ऐसा होता है कि जो लड़की पक्ष वाले होते हैं, क्योंकि बाराती आते हैं ना, बाराती वाले, पहली बात तो ये फिक्स नहीं होता कि कितने लोग आएंगे, 100 आएंगे, 150, 200 आएंगे। तो लड़की पक्ष वाले भी अपने पूरे जीवन की कमाई लड़की का पिता रख देता है और भोजन वो बनवाता है। लोग क्या करते हैं, आइटम्स बहुत सारे होते हैं शादी विवाह में, तो लोग अलग अलग आइटम लेते हैं, लेकिन नज़र लालची है, पेट की कैपेसिटी तो उतनी ही है, तो वो पूरा थाली भर कर के लेते हैं जितना खा नहीं सकते, और फिर 1/3 1/4 खा करके बाकी सब फेंक देते हैं। जितने भोजन से 4 लोगों का पेट भर जाता होगा उतना एक व्यक्ति बर्बाद कर देता है। दुनिया में ऐसे ऐसे देश भी हैं, मैंने पढ़ा है उन देशों के बारे में। अफ्रीका
जो कॉन्टिनेंटल है, महाद्वीप है, उसमें कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ पर लोग मिट्टी खाने के लिए मजबूर हैं। थोड़ा सा आटा, उसमें वहाँ की मिट्टी कुछ अलग तरह की होती है, तो उस मिट्टी को मिक्स करके वो खाते हैं क्योंकि वहाँ अनाज की कमी है। नाइजीरिया एक ऐसा देश है जहाँ पर एक ब्रेड के लिए कोई व्यक्ति किसी का मर्डर भी कर सकता है, ऐसी ऐसी अवस्था वाले देश हैं। पर हमारे यहाँ इस तरह से अन्न की बर्बादी होती है। तो इस प्रसंग से मैंने सबके लिए ये आह्वान किया कि हम भोजन की बर्बादी न करें, ठीक है, हमेशा। और देने वाले व्यक्ति को भी, जो भी व्यक्ति परोसता है, चाहे ज्ञानपीठ के अंदर हो, चाहे अपने अपने घरों में, चाहे कोई मेहमान आए, आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति इतना खाने वाला, उससे थोड़ा सा कम परोसिए, वो दोबारा मांग सकता है। पर कई बार देने वाला व्यक्ति भी सोचता है कि मैं खुद को बड़ा त्यागी दिखाऊं, बड़ा खिलाने वाला दिखाऊं, तो वो पूरा भर देता है। और फिर वो अब मजबूरी है, मना करने पर भी बोलते हैं अरे हमारा भाव है, खा लीजिए। पर ये ठीक नहीं है, न ये स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक है, न ये आर्थिक दृष्टि से ठीक है, किसी भी हिसाब से ये ठीक नहीं है। तो अन्न की बर्बादी जितना हो सके हम कम करें। मुझे लगता है कि जितना अन्न हमारे यहाँ समारोहों में बर्बाद किया जाता है, उतने अन्न को उन गरीब देशों में भेजा जाए तो कोई भी देश, दुनिया का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, ठीक है। अब मैं आता हूँ अपने मुख्य प्रसंग में। एक शिव जी का प्रसंग हुआ, एक ब्रह्मा जी का प्रसंग हुआ। ब्रह्मा जी भी उनका जूठा खाने के लिए, उनका प्रसाद पाने के लिए लालायित रहते हैं। अब ब्रह्मा जी ने क्या सोचा कि किसी भी तरह से मिला नहीं, अंतिम में उपाय क्या बचा? तो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी दांत में तिनका दबा करके आए। दांत में तिनका दबाना एक शरणागत होने का प्रतीक है कि मैं तो आपके सामने बिल्कुल पशुवत हूँ। जैसे पशु तिनका खाते हैं ना, घास खाते हैं, तो मैं तो आपके सामने बिल्कुल पशु की तरह हूँ, अज्ञानी हूँ, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, ऐसी शरणागति का प्रतीक है। तो ब्रह्मा जी जब आए तो वहाँ भागवत के अंदर भी प्रसंग आता है कि ब्रह्मा जी ने देखा कि कृष्ण जी का दर्शन करने के लिए अनेकों ब्रह्मा आए हुए हैं, एक नहीं अनेकों ब्रह्मा है। इससे क्या साबित होता है कि जिस कृष्ण जी का दर्शन करने के लिए वो ब्रह्मा जी आए थे, जिनकी परीक्षा ली थी, वह कृष्ण विष्णु रूप नहीं है, क्योंकि सृष्टि का कार्य विष्णु भगवान भी नहीं करते। विष्णु भगवान का कार्य तो पालन करने का है। और दूसरा, अनेक ब्रह्मा का होना यह साबित करता है कि जब ब्रह्मा अनेक है तो विष्णु भी अनेक होंगे, है ना। रामचरितमानस का ही तो कथन है ना, शंभु विरंची विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंगस्ते नाना। अनेक हैं। शिव जी क्या कहते हैं उमा को कि संख्या चेद रजसामस्ति न विश्वानाम कदाचन ब्रह्मा विष्णु शिवादिनाम तथा संख्या न विद्यते। भले इस संसार में धूल के कणों की गणना की जाए, पर ब्रह्मा विष्णु महेश कितने हैं उनकी गणना नहीं हो सकती। तो इन सभी प्रमाणों से, तर्कों और तथ्यों से ये साबित होता है कि कृष्ण जी केवल विष्णु भगवान के स्वरूप नहीं थे। उसके बाद एक और घटना होती है। जैसे आज बारिश हो रही है, पिछले लगभग 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है, बीच बीच में तो कुछ समय के लिए रुक रही है। अब हम चूंकि थोड़े ऊंचे स्थान पर हैं, वरना जो स्थान नदी के बिल्कुल पास होते हैं, थोड़ी नीचे स्थान में, तो वहाँ पर तो बाढ़ की समस्या बनी रहती है। और आप ब्रजमंडल को देखेंगे तो यमुना नदी के किनारे है, दूसरी तरफ है वृंदावन पहाड़ है। अब नदी में यदि बाढ़ आए तो जल किस तरफ जाएगा? पहाड़ी में ऊंचाई की तरफ, चढ़ने की जगह पर गांव की तरफ ही आएगा। तो वहां पर क्या हुआ कि उस समय इंद्र की पूजा का प्रचलन था, ऐसा भागवत में प्रसंग आया है। इंद्र की पूजा की जाती थी, किस लिए? क्योंकि पौराणिक ग्रंथों में इंद्र जी को वर्षा का देवता माना गया है। अब कृष्ण जी, इसके 2 कारण हैं, ठीक है। ये जो ब्रजमंडल का इंद्र का जो उदाहरण है, इसको बताने के एक कारण कि जिस तन में राज्य बैठे हो, अब राज्य कभी ये कैसे चाह सकते हैं कि ब्रह्म सृष्टि किसी दूसरे की पूजा करे, क्योंकि उनके जैसा पॉजिटिव तो कोई है ही नहीं।
तो वो नहीं चाहते थे कि इंद्र की पूजा हो। और दूसरा, क्योंकि बहुदेववाद की उपासना तो वैसे भी गलत है, तो दुनिया को भी संदेश देना है कि एक परमात्मा की उपासना करें। उन्होंने इंद्र की पूजा रोक दी। अब सवाल ये होता है कि जब अगर वो सच में बहुदेववाद की उपासना बंद करना चाहते थे तो फिर गोवर्धन की पूजा क्यों कराए? गोवर्धन की पूजा का मतलब हम लोगों ने गलत तरीके से लिया है। वास्तव में गोवर्धन की पूजा का मतलब ऐसा नहीं है कि गोवर्धन को ले जा करके लड्डू चढ़ा दिए, अगरबत्ती जलाई, ऐसा नहीं है। गोवर्धन की पूजा का मतलब, गोवर्धन किसको बोलते हैं? गायों का वर्धन करना, संवर्धन करना। वो जो पर्वत था, उस पर्वत की वजह से पूरे ग्वाल बालों का जीवन यापन होता था। उन्हीं लकड़ियों को जला करके भोजन इत्यादि बनाते थे। उसी वन में गायों को चरा करके उनका गुजारा होता था। और कृष्ण जी ने उसी वन का संवर्धन करने के लिए कोई योजना बनाई गांव वालों को लेकर के कि उस वन का संरक्षण किया जाए। क्योंकि हमने तो बचपन से स्कूल में पढ़ा हुआ है कि बाढ़ से बचने के लिए कई उपायों में से एक उपाय क्या है? वृक्षारोपण किया जाए। उन वृक्षों की जड़ें मजबूत होती हैं और मिट्टी में अपनी पकड़ बनाए रखती हैं और जल से, बाढ़ से प्रभावित नहीं होता है, मिट्टी का कटान नहीं होता। ये तो हमने बचपन से पढ़ ही रखा है। तो कृष्ण जी ने भी कुछ इसी तरह से गांव के लोगों को, ब्रजमंडल के लोगों को, ग्वाल बालों को इकट्ठा किया और गोवर्धन पर्वत के संरक्षण के लिए कार्य किया। मुझे लगता है कि यही गोवर्धन पूजा है। आज गोवर्धन पूजा के नाम पर लोग क्या करते हैं? गोवर्धन शब्द आया है, अब क्योंकि यहाँ तो हमारी परंपरा में व और ब एक ही माना जाता है, तो उसके जगह पर वो गोबर की पूजा करते हैं। गोबर के छोटे छोटे वो कटोरे जैसे बनाते हैं, गोल गोल, उसमें थोड़ा छेद करते हैं, उसमें दूध इत्यादि डाल देते हैं। ये कौन सा लॉजिक हुआ? और यहाँ तक कि सुंदर साथ भी करते हैं। कई सुंदर साथ को मैंने देखा कि इस तरह से गोबर की पूजा करते हैं। विशेष रूप से दिवाली के अगले दिन, एक दिन बाद गोवर्धन पूजा होती है, चतुर्दशी के दिन। नहीं, चतुर्दशी नहीं, प्रतिपदा के दिन। अमावस्या को दीपावली होती है ना, तो प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है, भाई दूज से एक दिन पहले। अब उस समय घनघोर वर्षा हुई, क्योंकि वर्षा के देवता इंद्र को कहा जाता है, इसलिए उस घनघोर वर्षा को इंद्र प्रकोप कहा गया। और उस इंद्र प्रकोप से श्री कृष्ण जी ने ब्रह्म सृष्टियों की रक्षा कैसे की? ब्रह्म सृष्टि अथवा संपूर्ण ब्रजमंडल की उस गोवर्धन पर्वत पर ले जा करके। लगभग 7 दिन तक का प्रसंग आता है कि 7 दिन तक निरंतर वर्षा होती रही, पर उसके बाद थक हार करके इंद्र ने भी आकर के क्षमा याचना की। तो कहा जाता है कि कृष्ण जी ने उनको सिखापन दी कि यदि तुम वर्षा के देवता हो, यदि बारिश करना तुम्हारा कार्य है, तो फिर यह कार्य तुम्हें मिला हुआ है, तुम इस कार्य के लिए नियुक्त हो, ये तुम्हारी सेवा है। इसके लिए तुम ये उम्मीद रखो कि कोई तुम्हारी पूजा करेंगे और तुम बारिश करोगे, तो ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये प्रकृति के खिलाफ है, ये नियम के विरुद्ध है। इस तरह से कृष्ण जी ने इंद्र को भी प्रबोधित किया, इंद्र को भी समझाया। तो इस घटनाक्रम से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एक परब्रह्म को छोड़ करके हमें किसी की भी उपासना नहीं करनी चाहिए, पहला। और दूसरी शिक्षा ये मिलती है कि चाहे ब्रह्मा जी हों, चाहे विष्णु जी हों, चाहे शिव जी हों, चाहे इंद्र जी जैसे जितने भी देवी देवता हैं, अक्षरातीत परब्रह्म इन सब से अलग हैं, इन सब से ऊपर हैं। और ये सभी देवी देवता किसी न किसी रूप में उस एक परब्रह्म की उपासना करते हैं, उस एक परब्रह्म की भक्ति करते हैं, उनका दीदार पाना चाहते हैं, उनका दर्शन करना चाहते हैं। तो ये कुछ एक ऐसे प्रसंग थे जिसका वर्णन तो हमने कई बार सुना, पर अलग अलग दृष्टिकोण से हमने विचार नहीं किया, हमने केवल कहानियों के रूप में इनको पढ़ा है। अब इस तरह से लीला होते होते 11 वर्ष बीत गए। उन्हीं 11 वर्षों में, क्योंकि मैंने नाम पहले ही लिया इसलिए मैं पूरी कहानी नहीं बता रहा हूँ,
क्योंकि यदि केवल कृष्ण जी की ही कहानी बताएंगे तो कम से कम 8-10 दिन तक हम इसी की चर्चा कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि हमें हमारी सैद्धांतिक बातों को और विशेष रूप से रखना चाहिए, इसलिए मैं कहानियाँ बहुत अधिक नहीं कह रहा हूँ। तो इस तरह की लीला होते होते 11 वर्ष बीत गए। इन 11 वर्षों में परिस्थिति कुछ कुछ बदली, क्योंकि होता क्या है, कोई भी जो संबंध होता है इस संसार में, विशेष रूप से क्योंकि परमधाम में तो एक रस सर्वदा रहने वाला है, पर इस संसार में कोई कितना भी प्रगाढ़ प्रेम हो, धीरे धीरे वह प्रेम ऐसा लगता है कि कुछ नया नहीं हो रहा है। नवीनता ढूंढना मनुष्य की फितरत है, उसका स्वभाव है मनुष्य का, कहीं ना कहीं वो नयापन चाहता है। तो इस वजह से अब एक ही व्यक्ति में नयापन कहाँ कहाँ से लाएं, तो कहीं ना कहीं दूरी आने लगती है। ये एक मनोविज्ञान है, पर इस दूरी के पीछे कोई ना कोई बहाने जरूर बनते हैं। अब माया का प्रभाव है, ब्रह्म सृष्टियों के ऊपर धीरे धीरे पड़ता जा रहा है। तो अब हुआ क्या कि ऐसी परिस्थितियां बन रही थी कि ब्रजमंडल में अब बारंबार गोपियों को उनके घर वाले, उनके परिवार वाले टारगेट करते थे कि तुम्हारा तो कोई काम ही नहीं है, तुम बारंबार कृष्ण जी के ही रट लगाए रहते हो, उनके पीछे ही पड़ी रहती हो, तुम्हारा और कोई काम ही नहीं है। क्योंकि वाणी में हमने कई बार ऐसे प्रसंग पढ़े हैं, सुनी ही, चर्चा में भी सुनी है कि ब्रजमंडल में जो गोपियां थी अर्थात हम ब्रह्म सृष्टियां थी, उनके हर कार्य के केंद्र बिंदु में कृष्ण जी हुआ करते थे। चाहे कोई भी कार्य हो, माया का हर कार्य करते हुए भी केंद्र बिंदु में कृष्ण हुआ करते थे। तो अब एक दिन तो बहाना चल जाता है, 2 दिन बहाना चल जाता है, एक दिन घड़े में पानी फेंक दिया तो इस तरह के बहाने 2 बार 4 बार चलाया जा सकता है, पर कब तक बहाना चलाया जाए, दुनिया भी मूर्ख तो नहीं है। तो हर तरह से अब गोपियों पर आरोप आने शुरू हो गए थे। वाणी भी यहाँ तक इस बात को रखती है कि ब्रजवधुओं और कृष्ण जी के बीच में विवाद इस तरह से हुआ कि ब्रजवधु ने कहा कि गलियन में दुर्जन देखे तो में नहीं विचार, तू कामी कछु न देखहीं पर सासुड़ी दिए मोहे गार, कि तू तो निर्लज है, तू तो कुछ देखता नहीं है, पर सास इत्यादि की गालियां हमें खानी पड़ती है, हमें सहन करनी पड़ती है। तुम तो परपुरुष हो, तुम्हारे साथ हमारा जाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। अब इसी तरह से विवाद की स्थिति बनी आ रही थी। एक दिन क्या हुआ, कृष्ण जी 11 वर्ष के हुए, क्योंकि 11 वर्ष 52 दिन हम कहते हैं ना, कृष्ण जी 11 वर्ष के हुए और उस दिन क्योंकि उनका जन्मदिन ही था, उन्होंने संध्या के समय में सभी गोपियों को बुलाया और बुला करके कहा कि चलो वृंदावन चलते हैं। वहाँ से एक ऐसी भूमिका बनी कि जो अंदर भरा हुआ था गोपियों के, कहीं ना कहीं एक क्या बोलते हैं इसको, सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में, जो सासुओं के तानों से, समाज के ताने से जो कुछ भरा हुआ था, वो सारा का सारा कृष्ण जी के सामने उन्होंने निकाल दिया, जैसा कि मैंने पहले ही वर्णन किया उस तरह से कह करके। तो कृष्ण जी ने कहा कि अच्छा, यदि मैं इतना ही बुरा हूं तो फिर तुम मुझसे मिलने क्यों आते हो। गोपियों ने कहा कि तुम बांसुरी नहीं बजाओगे तो हम नहीं आएंगे। कृष्ण जी ने कहा ठीक है, अब से मैं तुम्हें नहीं बुलाने वाला, अब से मैं बांसुरी नहीं बजाने वाला, और वहीं उन्होंने बांसुरी फेंक दी, तोड़ दी। अब झगड़ा ऐसे प्रेमियों के बीच में 1 दिन 2 दिन तो ठीक है, पर 1-2 दिन के बाद में गोपियां क्या सोचती हैं कि काश बुला लें तो अच्छा होता। अब कृष्ण जी देख रहे हैं, क्योंकि कृष्ण जी तो जागृत ही है ना, राज जी तो जागृत हैं, राज जी देख रहे हैं कि चलो देखते हैं इनके अंदर का अहंकार कब समाप्त होता है या फिर नहीं होता है, इनको विरह में तड़पने देना है। पर अभी इतना मत सोचिए, हम अभी क्योंकि हमें भूत भविष्य का पता है, भूत वर्तमान का हमें पता है वाणी वित्त के माध्यम से, तो हम बता पा रहे हैं। पर उस समय तो हम ही थे जो राज्य के केवल व्यवहार को देख रहे थे ना, कि राज्य ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ, पर राज्य तो कुछ अच्छा ही कर रहे थे। राज्य क्या कर रहे थे,
ब्रज में वियोग देख के वो रास के आनंद की तैयारी करवा रहे थे, क्योंकि रास के आनंद में कोई भी व्यक्ति ऐसे ही प्रवेश नहीं कर सकता है। रास के आनंद में प्रवेश करने के लिए भी अपने चित्त को निर्मल करना पड़ता है। सोचिए कि जो प्रतिबिंब की सखियां थी उनको कितने वर्ष तक विरह में तड़पाया योगमाया में अखंड करने के लिए? 100 वर्ष तक, है ना। तो इसी तरह से अब हमें तो कितने दिन तड़पाया है? 52 दिन की ही तो जुदाई हुई ना। अब उन 52 दिन में तड़प बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। यदि 52 दिन की जुदाई नहीं होती और सीधे 52वें दिन में कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई होती योगमाया में जाकर के, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी भूमिका बनती। और वो तो मैं यदि इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि एक समझाना है, वरना राज जी ने जो करना था उसमें इफ बट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उनको ऐसा ही करना था, उन्होंने ऐसा ही किया। तो राज जी गए, इस ब्रज वाले तन को छोड़ करके योग माया में उन्होंने प्रवेश किया। योग माया में प्रवेश करके वहाँ अलग तन धारण किया, जिसको किशोर तन हम कहते हैं, जिसको हम रास बिहारी अथवा बांके बिहारी श्री कृष्ण कहते हैं। और वहाँ पर उन्होंने बांसुरी बजाई। अब उस बांसुरी की धुन को सुन करके 3 ब्रह्म सृष्टियाँ योग माया की तरफ बढ़ी। लेकिन अब हम अभी बता पा रहे हैं तारतम वाणी के माध्यम से कि वो योग माया की तरफ बढ़ी, पर उनको थोड़ी पता है कहाँ जा रहे हैं, कौन सी योग माया में है, कौन सा काल माया। बुद्धि तो अभी हमारी वाणी के द्वारा खुली है। कुल मिलाकर के ये कि बांसुरी की आवाज़ जहाँ से आ रही थी वो उस तरफ बढ़ी। अब उनको वाणी ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है कि तामसियाँ राजसियाँ चली, स्वातसियाँ शरीर छोड़ के मिली। तो ये सातसी राजसी तामसी क्या है? क्या ब्रह्म सृष्टियों में भी कोई ब्रह्म सृष्टि तमोगुणी होती है, कोई रजोगुणी या कोई सतोगुणी होती है, जबकि ब्रह्म सृष्टि को तो त्रिगुणातीत कहा जाता है? इसका क्या रहस्य है? फिर एक प्रश्न ये हो गया। दूसरा प्रश्न ये कि इस दुनिया के लोगों को पूछा जाए कि रास कैसा है? दुनिया के हर व्यक्ति बता देंगे, जिनको थोड़ा बहुत भी ज्ञान होगा वो कहेंगे कि रास तो अखंड है। भागवत में भी लिखा है अखंड मंडलम रमान नाभम, लेकिन यहाँ के वृंदावन में तो अखंड रास की लीला हो नहीं रही है। फिर सवाल होता है कि वो अखंड रास की लीला कहाँ पर है? जैसे लालदास जी को सवाल पूछा था ना, ऐसे प्रश्न होते ही हैं। तो इन प्रश्नों का समाधान क्या है? रासलीला की भूमिका राज जी ने जो बनाई वो तो हमने जाना, पर ये 3 सखियों का भेद, रजोगुणी तमोगुणी सतोगुणी सखियों का भेद क्या है, योग माया कहाँ पर है और वहाँ पर रास की लीला कैसे हुई, और उसके पश्चात पुनः हम इस तीसरे ब्रह्मांड में कैसे आए, इसकी चर्चा सुनेंगे हम आगे आने वाले दिनों में। कल हमें इसके साथ साथ में श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला में से प्रतिबिंब की लीला को भी समझना है, विष्णु भगवान की लीला को भी समझना है, और साथ ही साथ जहाँ तक मुझे लगता है कि हम अरब के प्रसंग में कुछ हद तक थोड़ा बहुत पहुँच सकते हैं। अभी के लिए समय पूरा होता है। चौपाई दोहराइए। ता पीछे आए रास में इंड जोग माया जागृत, जहाँ विरह विलास दो, देख के फिरे इत, देख के फिरे इत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यार। प्रणाम।